श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का प्रसंग जो है वो एक ऐसे भक्त के बारे में है जो कि पहले तो बाबा पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो आध्यात्मिक थे और आध्यात्मिक नहीं, बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक थे। तो आप इस प्रसंग को जब सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि किस प्रकार से बाबा अपने भक्तों को रास्ता दिखाते थे, उनसे कोई चीज करवानी होती थी तो वो करवाते थे। आज का प्रसंग सुनाने से पहले फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि हमने इसमें कुछ चित्र इस्तेमाल किए जो मैं नहीं जानता किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों ने भी इन चित्रों को खींचा है या बनाया है, बाबा उन पर सदैव और सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ ही साथ जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए अब चलते हैं आज के प्रसंग की ओर। तो आज का जो प्रसंग है वो बाबा के एक भक्त जिनका नाम था कृष्णा शास्त्री जागेश्वर भीष्म, उनके विषय में है। एक बार की बात है, ये सन 1908 की बात होगी कि वो सो रहे थे और उन्हें स्वप्न में उनको एक ऐसी मूर्ति दिखी जिसने कि माथे पर जो था वैष्णव तिलक जो होता है वो लगाया हुआ था, और वो उनका रंग जो था वो बहुत डार्क था, लेकिन लोग जो थे उनके पैर पे झुक झुक के प्रार्थना कर रहे थे। और वो जब मूर्ति देखी तो इन्होंने भी, भीष्म ने भी उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो उन्होंने भीष्म को एक अखबार दिखाया। अब भीष्म को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस अखबार में क्या है, क्यों दिखाया जा रहा है। जब उस विग्रह ने इशारा किया भीष्म को देखने के लिए उस अखबार पे, तो उस पे लिखा हुआ था सच्चित आनंद। उसके अलावा लिखा था मंत्रवा शिकावा, जिसका अर्थ है मंत्र जपो और सीखो। अब ये पढ़ने के बाद भीष्म ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं है, शांति रही। और इसी बीच अचानक ही भीष्म के घर के दरवाजे की कुंडी किसी ने खटखटाई और भीष्म की आंख खुल गई। और दरवाजा खोलने के बाद भीष्म ने वो पूरे स्वप्न को लिख कर रख लिया कि बाद में मैं इसका अर्थ समझूंगा। कुछ समय बाद बोरी में एक गणेश भक्त साधु आए और भीष्म ने अपना पूरा स्वप्न जो था उनको सुनाया। तो उन्होंने बोला जो सच्चिदानंद स्वामी है वो आपके गुरु हैं और जो मंत्र उन्होंने बोला आपको उसका जाप करना चाहिए। लेकिन फिर भी भीष्म को मन जो था शांत नहीं हो रहा था। और भीष्म प्रवृत्ति से ऐसे व्यक्ति थे जो किसी बात की जिज्ञासा हो जाती थी तो उसकी तह तक जाते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छा लिखते थे और ज्ञानी व्यक्ति थे। उसके कुछ समय बाद भीष्म अमरावती गए और वहां उनकी मुलाकात दादा साहब खारपड़े से हुई। दादा साहब खारपड़े ने उनसे कहा कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे। भीष्म उसके लिए तैयार हो गए और 6 दिसंबर 1911 को भीष्म शिरडी में पहली बार पहुंचे। और वहां जब उन्होंने द्वारका माई में जाकर बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने उन्हें हाथ जोड़कर बोला जय सच्चिदानंद। अब ये सुनना था और भीष्म हैरान रह गए, अवाक रह गए। उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साधु मुझे स्वप्न में दिखे थे या जो मूर्ति दिखी थी वो बाबा तो नहीं। फिर उन्होंने सोचा वो तो वैष्णव थी और बाबा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम है। तो इसी उधेड़-बुन में वो चल रहा था उनके दिमाग में। भीष्म ये सोच रहे थे कि बाबा ने सच्चिदानंद क्यों कहा। बाबा के तीर्थ लेने के लिए वहां पे बहुत सारे व्यक्ति आते थे, सभी भक्त बाबा का तीर्थ लिया करते थे, लेकिन बाबा ने कभी भीष्म को तीर्थ लेने के लिए नहीं कहा। ऐसे ही बाबा चिलम पीते थे और बहुत सारे लोग वहां पर आते थे जो बाबा जब उनको चिलम देते थे अपनी पीने के लिए तो अपना सौभाग्य समझते थे। तो ऐसे ही एक बार जब भक्त एक चिलम भर रहा था तो बाबा ने वो चिलम भीष्म को दी और कहा कि इसे होठों से लगा लो। भीष्म ने वैसा ही किया। तब बाबा ने कहा मैं हर जगह घूमता हूं, मुंबई, पुणे, सतारा, नागपुर, हर नगर में राम का ही वास है। फिर उन्होंने अचानक कहा तुम अकेले ही लड्डू खाते हो, मुझे नहीं देते, अब तो तुम मुझे 5 लड्डू दो। ये बात सब लोग जानते थे कि बाबा सबकी आने वाले भक्तों से दक्षिणा मांगते थे और उसे जो भी लोगों की भलाई के काम में लगाते थे, लेकिन ये लड्डू वाली बात किसी की समझ में नहीं आई और भीष्म भी बड़े हैरान हुए। अब भीष्म मन ही मन में ये सोच रहे थे कि भाई मैं ये लड्डू, क्योंकि मैं तो यहाँ खुद इस जगह पे अतिथि हूँ, अतिथि के रूप में आऊं, मैं कहाँ से लड्डू बनाऊं और कहाँ से बाबा को लड्डू दूं। ये उस समय की बात है शिरडी में। इस बात को जब प्रसंग में जिस प्रकार से लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा तो मतलब ये समझ सकते हैं कि उस समय वहां पर जो भी
प्रसाद बनता था वो घरों में बनता था, स्वयं भक्त बना के लाते थे या वहीं पे स्वयं बनाते थे। कोई मतलब मिठाई की दुकानों जैसी व्यवस्था जैसी आजकल होती है वैसे वहां पे नहीं रही होगी। तो खैर भीष्म जब ये सब सोच रहे थे तो उन्होंने लगा कि ऐसा तो नहीं कि बाबा मुझसे लड्डू क्यों बनवाएंगे, बाबा को भी पता है कि मैं यहाँ नहीं बना सकता। अब ये सोचते सोचते कि साईं बाबा ने मुझसे 5 लड्डू क्यों मांगे, भीष्म सो गए। और जब उनकी अचानक आंख खुली तो उनकी पद लिखने की इच्छा हुई, क्योंकि भीष्म लिखते बहुत अच्छा थे, उनका ज्ञान बहुत अच्छा था। तो उन्होंने एक पद लिख दिया। उसके बाद वो दूसरा पद लिखने लगे। तभी वहां से सीताराम दीक्षित द्वारका माई को जानते हुए गुजरे और उन्होंने वो पद देखा। कुछ समय बाद भीष्म और बाकी जो लोग थे वो द्वारका माई में गए और जैसे ही द्वारका माई में बाबा के दर्शन किए, बाबा ने कहा भाई तुम मेरे लड्डू लाए। तो तब सीताराम दीक्षित ने बोला कि आपके लड्डू अभी तैयार हो रहे हैं। सीताराम दीक्षित का उत्तर सुनकर बाबा मौन हो गए। अगले दिन भीष्म ने 3 और पद तैयार किए और कुल मिला के वो 5 पद हो गए। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो कुछ और लिखें, लेकिन वो लिख नहीं पाए। फिर वो उन 5 पदों को लेकर बाबा के पास गए और वो 5 पद उन्होंने साईं बाबा के चरणों में अर्पित कर दिए। बाबा ने कहा इन्हें पढ़कर सुनाओ, क्योंकि बाबा को जो 5 लड्डू चाहिए थे वो बाबा को मिल गए थे। और जब भीष्म ने पाठ पढ़कर सुनाया, बाबा बहुत खुश हुए और भीष्म ने अपना मस्तक बाबा के चरणों में रख दिया और बाबा ने उनके सर पर अपना हाथ रखा। और जब उन्होंने हाथ रखा तो करीब 2 मिनट तक उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा रहा और उस समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरु उनको मिल गए हैं और जो उनको चाहिए था वो उनको प्राप्त हो गया है। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसी दौरान उन्होंने एक बार और बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखा था और उसके बाद स्वयं बाबा का तीर्थ लेके भी पिया था। इसके बाद भीष्म प्रतिदिन एक पद लिखा करते थे और वो जब पद पूरे कंप्लीट हो गए तो एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसका नाम था श्री साईनाथ सगोपासना। ये पुस्तक आज भी शिरडी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि 1922 तक दादा साहब खारपड़े ने इस ग्रंथ पर व्यय किया और उसको पब्लिश करवाया और सन 1923 से साईं बाबा संस्थान शिरडी ने फिर इसका प्रकाशन ले लिया और समय समय पर इस पे कुछ चीजें जोड़ते रहे। तो आपने देखा इस प्रसंग के माध्यम से कि किस प्रकार बाबा जब किसी को अपने पास खींचना होता था तो खींचते थे, उसको बुलाते थे, उसको रास्ता दिखाते थे। और हमेशा दक्षिणा का मतलब धन से नहीं होता था। वो दक्षिणा कई बार इस तरह से भी ली जाती थी जिसमें धन की आवश्यकता ही नहीं होती थी। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें श्रद्धा और सब्र के साथ। नमस्कार। Thank you.